जय श्री कृष्णा। सोहम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत पेरेंट की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे दोस्तों, बच्चे में डिसिप्लिन इनकलकेट कैसे करना है। तो मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बताऊंगा तेजी से, फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी से। और आपको कोशिश करनी है, व्हाट इज द वर्ड, आपको कोशिश करनी है कि वो पॉइंटर्स आप याद रखें या फिर लिख के ले। तो डिसिप्लिन के लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी। क्या है कंसिस्टेंसी? किस चीज में कंसिस्टेंसी? किस चीज में कंसिस्टेंसी? तो डिसिप्लिन के लिए सबसे बड़ी और सबसे जरूरी चीज है कि माता पिता के बातों में, एक्सपेक्टेशन में और घर के नियमों में कंसिस्टेंसी हो। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। माता पिता को पहले तो खुद को पक्का पता होना चाहिए कि मुझे मेरे बच्चे से क्या एक्सपेक्टेड है। मुझे मेरे बच्चे से क्या एक्सपेक्टेड है। चलिए एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया आपकी जो माँ है, माँ को क्या कहते हैं, मम्मी, उसके बारे में मत सोचिए। कितने लोग ये नहीं कर पाए, हाथ दिखाइए। माँ का ख्याल आया मन में? तो प्लीज नोट करें कि हमारे मन को ना समझ में नहीं आता है। और ज्यादातर माता पिता ये गलती करते हैं, बच्चों को ये लंबी चौड़ी लिस्ट देते हैं क्या नहीं करना है। क्या लिस्ट देते हैं? क्या नहीं करना है। एक्चुअली आपको क्या करना है? आपको बच्चों को लिस्ट देनी है क्या करना है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? कृपया हाथ दिखाइए, ओरिजिनल या डमी। तो एक्सपेक्टेशन आपका क्या है? मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज 2-3 दिन का मौन कर लीजिए, शांत हो जाइए, या फिर रोज आधा घंटा 1 घंटा ब्रेक लीजिए, कागज पेन लीजिए, एक लंबी नोटबुक कीजिए और उस पे लिखिए कि आपके आपके बच्चे से क्या एक्सपेक्टेशन है। ये 2-4 मिनटों का काम नहीं है दोस्तों। बहुत सारे माता पिता क्या करते हैं पता है, बच्चों से क्या एक्सपेक्टेड है, कॉमन सेंस पे बोल देते हैं। व्हाट्स द वर्ड? कॉमन सेंस पे बोल देते हैं। इससे क्या होगा? कॉमन आउटकम आएगा जिसमें सेंस नहीं होगा। यस। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज कागज पेन लीजिए, अलग अलग पैरामीटर पे आपको आपके बच्चे से क्या एक्सपेक्टेड है वो कागज पे लिखिए। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? यस। दूसरी बात ये बहुत जरूरी है दोस्तों कि आपको आपके बच्चे को समझाना पड़ेगा कि अगर आप बच्चे से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। और मेरा अगला वाला पॉइंट आपको बहुत ध्यान से सुनना है। क्या आप रेडी हो ध्यान से सुनने के लिए? चलिए तो फिर टाइप कीजिए डी। डी फॉर ध्यान। लेट मी सी कि हाउ मेनी ऑफ यू टाइप डी। नाउ जस्ट इमेजिन दोस्तों, अभी मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ। यस। अब कोई छोटी कंट्री है, क्या कहते हैं, छोटा सा कोई देश है, मान लो अफगानिस्तान है, नई टीम है, अच्छा खेलते हैं, पर 100 में से 99 बार इंडिया से हार जाते हैं। यस। कई बार उनके मन में ये विचार होता है कि इससे मैं जीत नहीं पाऊंगा। और क्या आपको लगता है ऐसी सोच से वो जीत पाएंगे? तो इमेजिन आप में से कोई अगर अपने बच्चे की पेरेंटिंग करने के लिए आगे बढ़ रहा है, ये सोच के कि बच्चा तो सुनने ही नहीं वाला, तो तथास्तु। मेरा बच्चा ये नहीं सुनेगा, मेरा बच्चा ये नहीं मानेगा, ऐसी सोच के साथ क्या आपका काम होगा? इले
नहीं होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, मैंने जो बोला डी फॉर ध्यान, तो वो क्या है प्लीज नोट करें। पहले आपको जो भी एक्सपेक्टेशन है उस पे आपका बच्चा क्या लॉजिकल ऑब्जेक्शन रेज करेगा लिख लेना है खुद ने एडवांस में। बच्चा क्या लॉजिकल रीजन देगा। यस। पार्ट टू, बच्चा क्या इमोशनल रीजन या इमोशनल नौटंकी करेगा। शब्दों से बातों से, यस और यस, इसे कहते हैं नौटंकी। ओके। और बच्चा आपको अलग अलग किसी इमोशनल टेंट्रम में लेके जाएगा क्या। देखिए बच्चों के पास अस्त्र बहुत है। मुझे तो ऐसा लगता है अर्जुन से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की या गुरु द्रोण से, उनके पास सभी अस्त्र है। उनको लगेगा चिल्लाने से होगा तो वो वहां पे उल्टा चिल्ला भी देते या नहीं, चिल्ला देते, गुस्सा कर देते, मैंने ऐसे बहुत बच्चे देखे। अच्छा उनको लगता है कि चिल्लाने से नहीं होगा, वो मुड़ पे आ जाते हैं, बच्चे बन जाते हैं ना, मामा, है ना। यस और यस, चाहे कितना भी बड़ा बच्चा हो वो भी एक हक रखता है या नहीं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस उनके पास होते, कभी कभी विड्रॉल में आ जाते, कभी कभी मम्मा को ब्लैकमेल कर देते। हाँ, तुम मुझसे प्यार नहीं करती ना, अब लग गया बाउंसर, अब हेलमेट किधर ढूंढेंगे। तो प्लीज नोट करें, टेंट्रम वाले, इमोशन वाले, लॉजिक वाले क्या क्या ऑब्जेक्शन बच्चा आपके सामने रखेगा, वो आपको स्टडी करने हैं। आपको ऑलरेडी पता है, आपका बच्चा अगर आपके साथ है तो आप उसे, आप बच्चे से ज्यादा जानते हो या नहीं। नाउ पॉइंट नेक्स्ट, पॉइंट नेक्स्ट क्या है, आपको ये ऑब्जेक्शन के लिए कम से कम प्लान ए और प्लान बी रेडी करना है। बात करने से पहले देखो, जितनी तैयारी महिलाएं ना सब्जी वाले से बार्गेनिंग में करती है ना, उससे आधी भी कर ले तो बच्चे मान जाएंगे। बेचारे सब्जी वाले परेशान है महिलाओं से। वो बोलता है 40 रुपए, ये बोलती है 12 रुपए, उसको लगता है यार किधर से आ गई है ना? कुछ भी रेट बोल के ना उनको बार्गेन करके आ जाते हैं। मार्केट में होता है या नहीं, महिलाएं मार्केट में बार्गेनिंग बहुत डेंजर करती है, ऐसा मेरा मानना है। तो बहुत सारे सेल्समैन तो पुरुष ग्राहक देख के खुश हो जाते हैं, उनको लगता है यार ये ज्यादा ज्यादा 40 का 35 मांगेगा। और 38 में ले भी लेगा और खुश हो जाएगा कि 2 रुपए बचा लिए। यस और यस। तो ये तैयारी आप आपके बच्चे के साथ भी रखिए जब आप बात करोगे। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं। तो क्लियर एक्सपेक्टेशन आपको पता होनी चाहिए। यस, कि आप बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करते हो। यस। तो एक बार ये हो गया, आपको एक्सपेक्टेशन कम्युनिकेट करने हैं। यस। वो फॉलो क्यों करने हैं वो कम्युनिकेट करना है। और फाइनली फॉलो नहीं किया जाएगा तो उसका परिणाम क्या होगा ये भी कम्युनिकेट करना है। अब मेरी बात को फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा। मेजॉरिटी पेरेंटिंग फेल्यूअर्स आर फेल्यूअर्स टू implement what it is said, especially in terms of consequences। यानी बहुत सारे माता पिता, स्पेशली मामा, धमकी देने में एक्सपर्ट होती है, पर जो धमकी दी है या ऐसा करूंगी वैसा करूंगी बोला है वो नहीं करती है, तो बच्चे ग्रांटेड लेते हैं। रिकॉर्डिंग से पहले मैंने एक पेरेंट से यही बोला था कि अगर एक बात आप बच्चे को एक बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, नहीं सुना तो आपको तरीका बदलना पड़ेगा, ऐसा मैंने कहा। ये क्यों बोला मैंने, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया सबको। नहीं तो बच्चे को आदत लग जाती है ना कि यार मम्मा को ये अप्रोच से ना बोल दिया, हो जाती है बात। आप में से कितने सारे पेरेंट्स को ये एक्सपीरियंस है आपके मम्मी पापा का कि एक विशेष तरीके से अगर पापा ने देख लिया तो डिस्कशन क्लोज्ड। कितने लोगों को एक्सपीरियंस है ये।
क्या आपके घर में वो हुक्म का है, आपने रखा है? हमारे घर में आज भी है ना? नो निगोशिएशंस, नो डिस्कशंस, करो। यस। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे और क्या करना है ना, ये बातें क्लियरली कम्युनिकेट करनी है। व्हाट्स द वर्ड? क्लियरली कम्युनिकेट। क्या क्या? एक्सपेक्टेशन और कंसिक्वेंसेस क्लियर कम्युनिकेट कीजिएगा। यस। और आपको उसको पकड़ के रखना है। बच्चा फ्लर्ट करेगा बाउंड्रीज के साथ, और आपके पास माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर कंसिक्वेंसेस होने चाहिए। माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर कंसिक्वेंसेस मतलब क्या? एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहूंगा। लेट मी सी कि क्या मेरे पास चार्ट है। हम्म, अभी रिसेंटली मैं हमारे एक क्या कहते हैं उसे, चलो मिल जाएगा मुझे, 1 मिनट का समय दीजिए। ये रही शीट जो मैं आपके सामने अभी प्रस्तुत कर रहा हूं। यहाँ पे क्या है कि ये माइल्ड कंसेक्वेंस है, यानी ये बच्चे हैं जिनको कुछ डिसिप्लिन काम बताया गया है। जैसे मान लो मैया का प्यार वो 5 स्टार वाला है, फिर बैग पैक करनी है, स्लीप एंड वेकअप टाइम, समय पे उठना है या समय पे सोना है, फिर अपनी जगह चीजों को जगह पे रखना है, होमवर्क टाइम पे करना है, और टोटल स्कोर 25 है। अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या होता है, हम ये हमारे साइकोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम है, ये सब हम बच्चों से करवाते हैं और आपस में उनकी कंपटीशन लगा दी। क्या लगा दी? कंपटीशन लगवा दी। अब यहाँ पे उनके पास एक मोटिवेशन है। क्या है मोटिवेशन? दे कैन बिकम अ चैंपियन ऑफ द मंथ और चैंपियन ऑफ द वीक। इनफैक्ट हमारे पास निशा जी है। क्या आप बात करने की पोजीशन में हो निशा जी? तो निशा जी को हम थोड़ी देर में बुला लेंगे स्क्रीन पे। उनका बच्चा चैंपियन ऑफ द वीक बना है। तो हम जरा देखते हैं कि मोटिवेशन कैसे काम करता है। यस। और उनसे भी सुनेंगे कि उनको कैसा लग रहा है ये इसमें पार्टिसिपेट करके। अब देखिए यहां से क्या होगा, कुछ बच्चे करेंगे कुछ नहीं करेंगे। हमारे पास मल्टीपल एक्टिविटीज है उनको मोटिवेट करने की, है ना? बच्चों को मोटिवेशन से काम करवाना बहुत अच्छा। और कुछ बच्चे इसको रिस्पॉन्स नहीं देंगे, है ना? यस और यस। तो जो जो रिस्पॉन्स नहीं देंगे उनके लिए हम कंसिक्वेंसेस का हथियार निकालेंगे कि दे विल लूज आउट ऑन A B C D, जो भी होगा वो शायद अगले मीटिंग में मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या लिखा है यहाँ पे? सर बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है सर, मेरी बेटी ने बहुत चेंजेस है। ओहो थैंक यू तन्वी मैम, रियली अप्रिशिएट। छोटी छोटी बातें और अमेजिंग रिस्पॉन्स, है ना? तो ये ऐसा होता है। तो क्या निशा जी आप रेडी हो? तो निशा जी को हम बुलाते हैं। और ये एक्टिविटी की वजह से ये जो है उनको कैसा लग रहा है और उनके बच्चे में क्या फर्क आया है जरा बताइए कृपया करके। थैंक यू। कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सभी को। सर आवाज आ रही है ना? आवाज नहीं आ रही है मुझे, बाकी लोगों को आ रही है क्या? रुको, मेरे स्पीकर में कोई चैलेंज है। ठीक है आप बोलिए। थैंक यू। तो सर ये एक्टिविटी करने से अद्वैत में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। पहले हर चीज उसके लिए बहुत रिपीट बोलना पड़ता था मुझे कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, बट अभी चैलेंज आपने जब से दिया है ना इस वीक से, उसे मुझे कुछ भी ऐसा बोलना नहीं पड़ा है बार बार। एक बार भी उसको बोल देती तो वो सारी चीजें क्लियर है। कुछ चीजें वो मन से भी कर लेता है, जैसे होमवर्क हो जाता है तो बैक पैक करके तुरंत रख देता है। राह नहीं देखता है कि रात होगी फिर करता हूँ, तुरंत में ही कर लेता है। तो वो मुझे बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता। और सर सच में ब्लेसिंग्स है मेरे लिए कि मैं भी आपसे सीख रही हूँ और अद्वैत भी आपसे सीख रहा है।
तो काफी चेंज हो गया है। और घर में मतलब मैं उसको डांटती नहीं हूँ तो वो भी बहुत खुश रहता है कि हाँ चलो आज डांट नहीं मिलती है। तो वो भी ज्यादा एक्साइटेड रहता है सारी चीजें करने की। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू निशा जी, रियली अप्रिशिएट। तो ये दोनों मेरे शिष्य है, माँ भी और बच्चा भी, और ऐसे बहुत सारे हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं तो पूरा सुन नहीं पाया, कुछ टेक्निकल चैलेंज था, बट मुझे पता है कि इन्होंने क्या बोला होगा, एक अंदाजा है मुझे। पॉइंट क्या है दोस्तों, यहाँ क्या वर्क कर गया पता है? एक है मोटिवेशन कि उसको कुछ मिलेगा, और दूसरा है डर कि वो नीचे जाएगा। यस, उसका स्कोर नीचे जाएगा। मोनल जी, सेशन के बाद देखो, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे अपॉइंटमेंट लेना हो या और भी कुछ करना हो, एक बार ये सब खत्म हो जाए, कुछ 10 मिनट और बात करूंगा मैं, फिर मैं आपको बाकी डिटेल्स दे दूंगा, चलेगा? अभी इस पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बच्चे के मन में दो चीजें, पाने की तमन्ना और खोने का डर। प्लीज नोट करें, खोने का डर मतलब कंसिक्वेंसेस, कि क्या मैं गवाऊंगा, और पाने की तमन्ना क्या मुझे मिलेगा। ये क्लियर है। और ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये अल्टीमेट पॉइंट है बच्चे को डिसिप्लिन करने में। प्लीज प्लीज ध्यान से सुनिएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तीन में से कौन सी चीज क्लिक करेगी। आपका बच्चा पाने की तमन्ना में जी जान लगा देगा, क्या ऐसा है? अगर है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो डर में काम करेगा। ऐसे भी होते हैं बच्चे। एन वक्त पे मैं तो मेरी छोटी बेटी को सैल्यूट करता हूँ। जब वो बहुत छोटी थी ना, वो 7 मिनट में स्कूल के लिए रेडी हो जाती थी। 7 मिनट में लेट उठती थी, पर उसको पता था बस अगर मिस हो गई तो हमारे यहाँ रामायण हो जाएगा। यस, रामायण हो जाएगा मतलब क्या? पापा का एक लंबा चौड़ा लेक्चर सुनने को मिलेगा। यस। और आगे वाली तो हमारे यहाँ पनिशमेंट बहुत ज्यादा थी। कंसिक्वेंसेस बोलेंगे, पनिशमेंट नहीं। बस मिस हो गई तो उसे कोई बस स्टॉप तक, दूसरे स्टॉप तक नहीं छोड़ता था। स्कूल छोड़ने की तो बात अलग है। उसको मेरे सामने मैं 2:45 बजे तक बिठा के रखता था बुक के साथ। यू कैन इमेजिन। तो वो बस मिस करने के रिस्क नहीं लेती थी। तो जब वो छोटी थी तो वो डर के कारण अच्छे से करती थी। अभी मेरी दोनों बेटियां मोटिवेशन के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ करती है। और तीसरा फैक्टर क्या बोल रहा था मैं? हैबिट का। यहाँ पे ना मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, प्लीज 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 सजग बनिए, अलर्ट रहिए। आपके बच्चे को छोटी छोटी चीजों से क्या आदत लग रही है, छोटी छोटी चीजों से। खाने पीने की आदत पे बात की डॉक्टर मैम ने, है ना। ज्यादा सोने की आदत पड़ गई। यस। या ज्यादा स्क्रीन देखने की आदत पड़ गई, या ज्यादा एंजॉयमेंट की आदत पड़ गई, ये अच्छा नहीं है। देखो, जीवन बैलेंस होना चाहिए। जो जितना ज्यादा खुश होता है, एक्साइट होता है ना, वो उतना ज्यादा दुखी और जिसे कहते हैं डिप्रेशन में भी जाता है। तो बैलेंस की आदत अभी से लगाते हैं बच्चों को। क्या करते हैं? बैलेंस की आदत बच्चों को लगाते हैं। यस। एंड डेफिनेटली हम भी इसमें आपकी मदद करेंगे। तो आपको एक याद रखना है, बच्चा मोटिवेशन से आगे बढ़ेगा, या डर से आगे बढ़ेगा, या हैबिट चेंज से आगे बढ़ेगा। तीन चीजें होती है, चौथा कुछ नहीं होता। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? कृपया हाथ दिखाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला वाला पॉइंट ये होता है, तो ये जो मोटिवेशन होगा इसे हम कहेंगे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। क्या होगा? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। एग्जाम्पल के तौर पे, अभी थोड़ी देर पहले आपने निशा जी को सुना, उनके बच्चों को ना आज हमने सबके सामने ना ताली बजवा दी और घोषित कर दिया कि ही इज चैंपियन ऑफ द वीक। यस। अब वो चैंपियन ऑफ द मंथ की रेस में इतना आगे बढ़ गया कि 14 में से केवल 6 ही बच्चे उसे ओवरटेक कर सकते हैं, बाकी सबसे इतना आगे निकल गया। क्रिकेट में क्या बोलते हैं? रन रेट, है ना, रिक्वायर्ड रन रेट ज्यादा हो गया। तो 6 ही बच्चे हैं जो चैंपियन ऑफ द मंथ की रेस में है। नाउ जस्ट इमेजिन बाकी 8 बच्चे तो बोलेंगे ऐसे वैसे भाग के फायदा क्या। तो हमने नेक्स्ट महीने नेक्स्ट वीक चैंपियन ऑफ द वीक अनाउंस किया, नया वाला। और चैंपियन ऑफ द मंथ को कंटिन्यू करेंगे। क्या बात। टू, इसे कहते हैं पॉजिटिव मोटिवेशन या रीइंफोर्समेंट, है ना। यस। दूसरी बात बहुत जरूरी है दोस्तों,
जो भी डिसिप्लिन आप बच्चे से चाहते हो, प्लीज नोट करें, वो आप में खुद में होना बहुत जरूरी है। खुद में होना। जैसे मैं हमेशा समय पे सेशन शुरू करता हूँ या नहीं? से मेरा स्टैंडर्ड है, सेशन समय पे शुरू होगा और समय पे बंद नहीं होगा। स्टैंडर्ड है ना? है तो है। तो ऐसा आपको भी वो एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। एक और बात है, मैं ऑलरेडी आपसे होमवर्क भी करवा चुका कि रूल पे फर्म रहने के लिए ना आपको पहले से होमवर्क करना खुद को जरूरी है। नहीं तो बच्चा उल्टा पुल्टा कर देंगे। कल तो मुझे एक बच्चा मिला, स्टडी को बैठने का टाइम आ गया ना, उसको वॉशरूम जाना होता है, एंड ही कैन सिट इन वॉशरूम फॉर नो रीजन फॉर अप टू 45 मिनट्स। अब कितना बड़ा धर्म संकट है ये, उसको बाहर भी नहीं निकाल सकते। यस और यस। तो हमने कुछ ऐसा किया कि वो बच्चा खुद होके मुझसे बात करना चाहे। हाँ, 2-3 सेशन लगे, बट अब भी बच्चा खुद होके मुझसे बात करना चाहता है, तो ये वॉशरूम वाला नौटंकी बंद हो गया। और धीरे धीरे हम आगे जा रहे हैं, बच्चे की कोचिंग कर रहे हैं, सो दैट वो बच्चा ट्रैक पे रहे। चलिए आगे देखते हैं ना। आगे ये बात बहुत जरूरी है दोस्तों कि धीरे धीरे आपको बच्चे को सेल्फ रेगुलेशन सिखाना पड़ेगा। व्हाट्स द वर्ड? सेल्फ रेगुलेशन। यानी अब तक जो हमने बात की ये क्या थी? पर्टिकुलर डिसिप्लिन की बात थी। यस। पर अगर आप बार बार बच्चे के अच्छे बिहेवियर को प्रेज करोगे और उसको बच्चे के फ्यूचर गेन के साथ कनेक्ट करोगे, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फ्यूचर गेन क्या है? दिस इज समथिंग दैट विल हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ, ऐसा हमने बोल दिया है ना। या तुम्हारे लक्षण तो सबका लाडला या लाडली बनने के है ना? तुम वो इंसान बन रहे हो जिसके साथ दोस्ती करने में हर किसी को अच्छा लगेगा। यस, यू आर दैट वन पर्सन एवरी वन वुड लाइक टू वर्क विद। यस। ये जब हम प्रोग्राम बनाते, देखो ध्यान से सुनिएगा, एक्सेप्टेंस एंड सक्सेस इज इक्वल टू डिसिप्लिन, ये प्रोग्राम अगर बच्चे के माइंड में आ गया, क्या मैंने कहा? सोशल एक्सेप्टेंस एंड डिसिप्लिन इज इक्वल टू, सॉरी, सोशल एक्सेप्टेंस एंड सक्सेस इज इक्वल टू डिसिप्लिन, ये प्रोग्राम डाल दिया तो बहुत बढ़िया होगा। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं? यस। और अगर आप ये फॉलोअप लेते लेते बच्चा खुद ही करने लगे, तो अप्रिशिएट कीजिएगा और उसको डेलीगेट कर दीजिएगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई बार बच्चे ठीक करते हैं, फिर भी माता पिता ना वो धागे को पकड़ के रखते हैं। देखिए दोस्तों, पेरेंटिंग जो है ना, वो पतंग उड़ाने जैसा काम। पूरा धागा खाली छोड़ दोगे तो भी दिक्कत है, और पूरा खींच लोगे तो भी दिक्कत है। आपको पता होना चाहिए कब ढील देनी है और कब धागे को खींचना है। तो चलिए, मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, और कुछ सवाल है तो जूम में लाइव लेंगे, यूट्यूब वाले मुझे क्षमा करें। थैंक यू, जय श्री कृष्ण। वैसे जूम में आने के लिए नीचे आपको लिंक मिल जाएगी हमारे साथ जुड़ने की। थैंक यू, जय श्री कृष्ण।